क्लास 10th विषय हिंदी व्याकरण उपविषय विज्ञापन लेखन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विज्ञापन लेखन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा विज्ञापन लेखन के बारे में जान लेते हैं। विज्ञापन का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन। जिसे विशेष रूप से बताया जाए वह विज्ञापन है। जैसे आप देखते हैं कि टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर हम कहीं सड़क पे भी देखते हैं कि कोई किसी बात को विशेष रूप से एडवर्टीजमेंट किया जाता है किसी बात का। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है कि संक्षेप में थोड़े शब्दों में अधिक बातों को कह देना, जैसे गागर में सागर भरना। अब आज किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने या किसी भी उत्पादन या विषय के बारे में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसे पत्र विज्ञापन तो पत्र पत्रिकाओं में भी दिए जाते हैं। किसी भी चीज़ों को या टीवी खरीदना हमें, या कूलर खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना है, जो चीज़ भी खरीदना, पुस्तक खरीदना है हमें, स्कूटी खरीदनी है, तो हर चीज़ पत्र पत्रिका में भी विज्ञापन दिए जाते हैं। हम टीवी में भी दिखाए जाते हैं। वही क्या होता है हमारा, वो हमारा विज्ञापन होता है। इन विज्ञापनों के द्वारा अपना उत्पादन बेचने, खरीदने के लिए या अन्य किसी जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है। अब उन्हें इस जो विज्ञापन दिखाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो विज्ञापन किया जा रहा है उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, कि कितने आकर्षक तरीके से हम विज्ञापन को दिखाएं या विज्ञापन तैयार करें, या उसमें जैसे भी हो कुछ भी करें, लेकिन विज्ञापन जो है वो लोगों का ध्यान ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे लोगों का ध्यान स्वतः ही आकर्षित हो जाए। अब विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। क्या? कि वह आकर्षक हो। सबसे पहली बात ये होती है, विज्ञापन तैयार करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि विज्ञापन जो भी हम तैयार कर रहे हैं विज्ञापित करने के लिए, वह क्या हो, हमारा आकर्षित हो, प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाए, जिसमें कम शब्दों में अधिक बात हो, और कोई पंक्ति ऐसी लिखें जो स्लोगन की तरह हो या ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। ऐसा हो, स्लोगन की तरह हो, ऐसा हो कि हमारा ध्यान आकर्षित उसकी तरफ अपना सहसा ही हो जाए, और आकर्षित, ध्यान आकर्षित तो हो उसके साथ हमें बहुत दिन तक वो चीज याद भी रहे। इसके लिए हम किसी चित्र या रेखा चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस विषय के बारे में उसकी विशेषता, महत्व को बताने वाला हो, उसे बॉक्स में ही बनाकर प्रस्तुत करें। इसका प्रभाव अधिक होता है। जो भी विज्ञापन हम बना रहे हैं उसे एक बॉक्स में बनाकर प्रस्तुत करें ताकि इसका प्रभाव दर्शकों पर अधिक। अब जैसे एक यहाँ पे नवाकुर प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी से 5वीं तक की दाखिले शुरू हो गए हैं। इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अगर हमें इस तरह के विज्ञापन तैयार करने होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, और उसके बाद फिर हमारा लिखेंगे उत्तम भविष्य बनाइए। फिर नवाकुर प्ले स्कूल, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों में ज्ञान और संस्कार चाहते हैं तो आइए नवाकुर प्ले स्कूल। खेल खेल में शिक्षा, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं, स्वच्छ हवादार कमरे, खेल खिलौने, दाखिले के समय स्कूल बैग मुफ्त। मतलब मुफ्त वाली एक चीज हम जरूर कुछ न कुछ देते हैं। ऐसे लोगों का ध्यान क्या होता है, इस पे अधिक आकर्षित होता है। दूसरा ऐसे ही हम देख लेते हैं कि सरस्वती पुस्तक भंडार पुस्तक की बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन तैयार करवाना चाहता है। आप उसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ऐसे सरस्वती पुस्तक भंडार के लिए एक विज्ञापन यहाँ पे तैयार किया गया है। इसे आप ध्यान से देखना। ये ऐसे लिखेंगे, खुल गया खुल गया। हमारे यहाँ हर प्रकार की पुस्तक उचित मूल्य पर उपलब्ध है। NCERT पुस्तकें उपलब्ध है। 12 रजिस्ट्रेशनों के साथ 3 फ्री, MRP 10% की छूट, एक बार अवश्य पधारें। ऐसे हम क्या करेंगे, विज्ञापन तैयार करेंगे। फिर हमारा अगला उदाहरण है,
आपको अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचनी है, इसके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिकाऊ 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 नवीनतम ब्रांड मोटरसाइकिल, होंडा सीबी साइन मॉडल। कीमत लिखेंगे, कलर ग्रे लिखेंगे, इंश्योरेंस वैध, सिंगल हैंड ड्राइवेन। कीमत फिर लिख देंगे कितने का की है, संपर्क करें, मोबाइल नंबर जो भी हो लिख देंगे। फिर बिकाऊ लिख करके एक यहाँ पे आप मोटरसाइकिल का चित्र जरूर बना देंगे। की इसमें अनिवार्यता होती है। फिर एक इसमें अगला उदाहरण है हमारा कि ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में छात्रों को प्रवेश लेने हेतु आकर्षित करते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले जब हम विज्ञापन तैयार करेंगे तो मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि बॉक्स में ही होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, संक्षेप में ही होना चाहिए। विज्ञापन की विशेषता होती है, जैसे लिखेंगे धमाका धमाका, कोचिंग की दुनिया में धमाका, ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर। फिर कोचिंग का फिगर बना देंगे, चित्र बनाएंगे, उसमें कुछ बच्चों को बैठा देंगे। क्या आपका बच्चा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयों से डरता है? क्या उसे अच्छे अंक नहीं मिलते हैं? तो आइए ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर, विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण, कम फीस, छोटे बैच। ऐसे करके आप विज्ञापन को तैयार करेंगे। रुचिकर परिधान शोरूम को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है। वे सभी परिधानों को 20% की छूट दे रहे हैं। इस संबंध में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो वैसे ही लिखेंगे जैसे भी हम पहले देखते आए हैं। सेल सेल सेल, मनमोहक एवं मन भावक कपड़ों का एकमात्र स्थान, रुचिकर परिधान शोरूम। आधुनिक फैशन, मन भावन रंग, सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, 20% की भारी छूट के साथ। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। फिर हमें आशा है कि आपको इतना देखने के बाद विज्ञापन जो है वो आ गया होगा समझ में कि विज्ञापन क्या होता है। इसको हम विज्ञापन जब हम तैयार करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में विज्ञापन लेखन पूछता भी है, विज्ञापन तैयार करने के लिए देता भी है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही विज्ञापन तैयार करके एक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। देखिए अब कुछ गृह कार्य है। नीचे लिखे हुए विषय पर एक एक विज्ञापन तैयार कीजिए। कवि सम्मेलन पे आपको विज्ञापन तैयार करना है और एक स्कूल ड्रेस पे विज्ञापन तैयार करना है। मुझे आशा है कि आपको विज्ञापन लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विज्ञापन लेखन क्या है, ये कैसे इसे तैयार करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए।